राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री माधव दास जी का प्रसंग। विनय की मूर्ति। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने भी विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद, 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवीनतम रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सरोबोर रहता था। श्री माधव दास जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा लाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली गईं। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक और रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी जगन्नाथपुरी में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगी। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली है। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा कर लो। बेचारे सभी पंडित दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधव दास जी की प्रेम की दशा ऐसी हो गई
कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई ओढ़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जाग पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए, वृथा इतनी परिश्रम क्यों किया। भगवान कहने लगे, माधव मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहन होता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं। इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सब दुख दूर हो गए। श्री माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए ये एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पंडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया पर उन पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधवदास जी को जी खोलकर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे। शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब झकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना
तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और उनकी दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने लगी। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधवदास जी से पूछा, ये सांवला सलोना किसका बालक आप बहका कर लाए हैं? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसकी भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदाई हुए। श्री माधवदास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे, जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भगवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधवदास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से उटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथी माधवदास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुनाया। यह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की निस्संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। श्री माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों के साथ प्रसादी सेवन करो। अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधवदास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। उन्हें जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग्य कर रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग्य कर रहे हैं?
तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा, वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधव जी की खोज लाए। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधव जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधव जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडेरवट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपाकर खीर खाने लगे, तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला और कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी जी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुन घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी की अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से असंख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके नहीं हैं। अगर आप संयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, इसलिए पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधव जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज सुनकर बाग के मालिक जग गए और आवाज की दशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की दीवार फलांग कर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़े गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप में दे दिया।
तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधव जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों, माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जा सकते। आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।